अस्सलामुअलैकुम वेलकम करते हैं दुबई ब्रेकिंग न्यूज़ में। नाजरीन, 5 ऐसे सवालात हैं जो कि आप तमाम लोगों के ज़हनों में होंगे और आप तमाम लोग इनके जवाबात ढूंढ रहे होंगे, जवाबात जानने के ख्वाहिशमंद होंगे। आज की इस शॉर्ट सी वीडियो में इन्हीं तमाम सवालों के जवाबात मुकम्मल तफसीलात के साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो को शुरू से आखिर तक आपने लाजमी तौर पर देख लेना है। सवाल नंबर 1, अगर मैं अपने विज़िट वीज़ा की मुद्दत या मियाद से ज़्यादा स्टे करता हूँ दुबई या यूएई में तो क्या होगा? तो मेरा भाई, 5 दिन तक आप लोगों को मोहलत है, उसके बाद आपके ऊपर ओवर स्टे का जुर्माना लग जाएगा और फिर लाइफ टाइम ट्रैवल बैन भी आपके ऊपर लग सकता है। आप अगली पूरी ज़िंदगी यूएई, दुबई या बाकी किसी भी खलीजी मुल्क का सफ़र नहीं कर सकेंगे, किसी किस्म का वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकेंगे अगर आप अपना विज़िट वीज़ा की मियाद या मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी यूएई, दुबई में ओवर स्टे करते हैं। नंबर 2, अगर ज़्यादा अरसा यहाँ पर आप क़याम करना चाहते हैं यूएई या दुबई में तो कितना जुर्माना आप लोगों को अदा करना होगा? 2000 दिरहम का जो जुर्माना है वो आपने लाजमी तौर पर अदा करना है और फिर दिन ब दिन जुर्माना बढ़ता जाएगा। जितने दिन आप लोग यहाँ पर क़याम करेंगे उतने दिन का जुर्माना आप लोगों को अदा करना होगा। सवाल नंबर 3, क्या मैं दुबई यूएई के अंदर रहते हुए अपना विज़िट वीज़ा एक्सटेंड करवा सकता हूँ? भाईजान, बिल्कुल भी नहीं करवा सकते। आप लोगों को यूएई, दुबई से एग्ज़िट करना होगा, नया वीज़ा लेकर दोबारा यूएई, दुबई में आप आ सकते हैं। सवाल नंबर 4, अगर मैं जुर्माना अदा नहीं करता हूँ तो क्या हो सकता है? आप लोग ब्लैक लिस्ट हो सकते हैं, आप लोगों को जेल भी हो सकती है और फिर डिपोर्ट भी कर दिए जाओगे, पूरी ज़िंदगी वापस नहीं आ सकोगे दुबई, यूएई में। सवाल नंबर 5, ट्रैवल एजेंट अपने सार्फिन के खिलाफ मुकदमा करवा सकते हैं या वो मुकदमा कर सकते हैं? जी बिल्कुल, वो मुकदमा करवा सकते हैं आप लोगों के खिलाफ, क्योंकि उन्हीं की गारंटी पर दुबई हुकूमत और मुत्तहदा अरब अमारात हुकूमत ने आप लोगों को इजाज़त दी होती है कि आप दुबई या यूएई में आकर घूम फिर सकते हैं टूरिस्ट वीज़े पर या विज़िट वीज़े पर। जब आप लोग उनके साथ यकी लगाएंगे, ओवर स्टे करेंगे, विज़िट वीज़ा की मियाद ख़त्म होने के बाद भी वहाँ पर क़याम करेंगे, तो जो ट्रैवल एजेंसियाँ होती हैं या एजेंट होते हैं वो फिर मुकदमात करवाते हैं अपने उन तमाम गाहकों के खिलाफ जिन्होंने उनसे वीज़ा लिया होता है, उनके खिलाफ वो मुकदमा करवा देते हैं कि ये हमारी साख को ख़राब करेगा, हमारे कारोबार के लिए ये ख़तरा है, इसलिए वो आप लोगों को पकड़वा कर आप लोगों को वापस डिपोर्ट करवा देते हैं।